गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से अधिवास के ऊपर, यानी जो भारत में जो अधिवासों का प्रकार है, या भारत में अपन कहेंगे आकृति के आधार पर, यानी उनका जो आकार किस प्रकार का है, अधिवासों का जो घर होते हैं वो किस प्रकार से बसे होते हैं, उनके आधार पर अपन बात करेंगे। तो मैंने कुछ जो मुख्य रूप से जो प्रकार देखे जाते हैं या पूछे जाते हैं उन प्रकारों के बारे में जैसे आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे अपन बात करेंगे अधिवास है जो किस प्रकार से बसे होते हैं और उनका आकार किस प्रकार से बन जाता है। कुछ नियोजित रूप से बसाए जाते हैं नगर, जैसे अपन बात करते हैं जयपुर शहर जो विद्याधर भट्ट द्वारा बसाया गया था, और कुछ ऐसे शहर होते हैं जो अनियोजित रूप से बस जाते हैं, या वो किसी न किसी एक ऐसे स्रोत के माध्यम से बसते हैं, उनके पीछे कुछ रीजन होता है। जैसे अपन बात करेंगे उन रीजन के बारे में, वो किस प्रकार से अधिवास बसा है, उनकी आकृति का आकार इस प्रकार से क्यों हुआ है, या वहां पर पाए जाने वाले जो अधिवास हैं उनकी क्या विशेषता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिवास के प्रकार और आकार। प्रकार में ये सब जो आपके प्रकार हो गए, अब इनका आकार कैसा है ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कुछ रेख आकार होता है, कुछ त्रिभुजा का आकार, कुछ तारानुमा होता है, कुछ अनियमित होते हैं, कुछ टी आकार के होते हैं, कुछ वर्ताकार होते हैं, कुछ सीढ़ी नुमा होते हैं। तो इन सभी आकारों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आयताकार प्रतिरूप। ये आयताकार प्रतिरूप किस प्रकार से होता है, जैसे अपन बात करेंगे कोई क्षेत्र है जहां पर दो राजमार्ग मिल रहे हैं या रेल मार्ग मिल रहे हैं, तो उनके मध्य का जो क्षेत्र होता है वहां पर जो आयत की आकृति के जैसे जो मकानों की जो बसने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, आयताकार। जैसे समतल मैदान में आयताकार प्रतिरूप दो भिन्न दिशाओं से, दो अलग अलग दिशाओं से आने वाले या मिलने वाले मार्गों के मिलन बिंदु को, जैसे यहां से ए बिंदु आ रहा है, यहां से बी आ रहा है, यहां से सी आ रहा है, तो ये बीच में क्या हो गए, एक आयत के आकार के जो आवास बन गया, इसको क्या कहते हैं, आयताकार आवास कहते हैं। ये जो बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, आयताकार आवास कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं वर्गाकार या ब्लॉक प्रतिरूप, यानी जो ये तो अपन को आयत के आकार का दिखने लग गया, जैसे मैंने ये दो मार्ग के बीच में बता दिया, ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो बन गया। फिर अपन बात करते हैं वर्गाकार या ब्लॉक की तरह। वर्ग किस प्रकार का होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो ये जो वर्गाकार या ब्लॉक के रूप में, ब्लॉक यानी एक ऐसा जो खंड होता है जिसको चारों ओर से समान होता है, आमने सामने भुजाएं। जैसे जब निश्चित योजना अनुसार गांव बसाए जाए, कोई निश्चित योजना होगी तो उसमें जो रास्ता होगा वो भी एक निश्चित होगा, मंदिर होगा वो एक निश्चित जगह पर होगा, पानी की व्यवस्था के लिए जो लाइन होगी वो एक निश्चित जगह पर होगी, सड़कें होगी वो एक निश्चित जगह पे होगी, विद्युत पोल होंगे वो सब एक निश्चित जगह पर होंगे। तो जब निश्चित योजना अनुसार गांव बसाए जाते हैं तो तालाब, जल स्रोत, गलियां सब समकोण पर काटती है। जैसे ये देखो, यहां से कोई भी अब नदी या जैसे कोई भी मार्ग चला गया रास्ता तो ये समकोण हो गया, इधर से कोई गली आ गई तो ये भी समकोण है, इधर से कोई गली आ गई ये भी समकोण, क्योंकि ये एक निश्चित रूप से बसाया गया क्षेत्र होता है जिसको अपन कहते हैं वर्गाकार या ब्लॉक, जिसमें ब्लॉक के आकार के आपको आवास दिख रहे होंगे, जैसे देखो ये ब्लॉक। फिर अपन बात करते हैं रेखीय प्रतिरूप, यानी कोई भी एक ऐसा क्षेत्र उसकी रेखा के दोनों ओर मकानों का जो होता है अधिवास वो बस जाते हैं। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, कोई बड़ा रेलवे मार्ग होता है उसके दोनों ओर धीरे धीरे आवास बस जाते हैं। कोई बड़ा राजमार्ग होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनके दोनों ओर जो लाइन जो कतारबद्ध रूप से जो मकान बस जाते हैं, अधिवास बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेखीय अधिवास। जैसे अपन बात करते हैं किसी सड़क, किसी नदी, किसी नाला, क्या किसी संकरे समुद्र तट के किनारे लगभग समानांतर रूप से जो गलियां बनती है या अधिवास बनते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, या तो डोरी या रिबन प्रतिरूप भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, यानी ये एक डोरी, या जैसे अपन इसको सड़क मान लिया, मान लो अपन ने इसको रेल मार्ग मान लिया, इसको अपन डोरी भी कह सकते हैं। यानी एक डोरी के माध्यम से इसके दोनों ओर जो भी मकान या अधिवास बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, रेखीय अधिवास कहते हैं। एक रेखा के सहारे जब अधिवासों का निवास हो जाता। फिर अपन बात करते हैं अर्य या त्रिज्या, जैसे अपन कहते हैं अर्य, त्रिज्या या तारा प्रतिरूप। अब ये किस प्रकार से होता है, जैसे अपन बात करेंगे, मैंने आपको बताया था हमेशा भौतिक भूगोल में जो अर्य प्रतिरूप है नदियों का
यानी एक ही स्थान से जो नदियां निकलती है वो विपरीत दिशाओं में जाती है, अलग अलग दिशाओं में। एक स्थान केंद्र बिंदु एक होगा लेकिन वो अलग अलग साइड में जाती है। जैसे सोन नदी है, नर्मदा नदी है और माही नदी है, तो वहां जो अमरकंटक का पठार है वहां पर अर्य रूप प्रतिरूप पाया जाता है। तो इसी प्रकार जहां पर अधिवास अर्य रूप में बस जाते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कई मार्ग आकर एक केंद्र बिंदु पर मिलते हैं, ये जैसे यहाँ पर, जैसे वहां पर जो अमरकंटक का पठार है वहां से साइडों में चारों ओर, तो यहाँ से देखो ये एक रेल मार्ग आता है, ये कोई राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, ये कोई दूसरा मार्ग आता है। तो ये जहां कहीं पर भी काटते हैं या उनके फिर उन साइडों के किनारे जो मकान बस जाते हैं, इस प्रकार से अधिवास बन जाते हैं, उनको कहते हैं अर्य प्रतिरूप अधिवास। जैसे कई मार्ग आकर एक केंद्र बिंदु पर मिलते हैं और मार्गों के सारे मकान पंक्तिबद्ध रूप से, गलियां व चौराहे एकदम खुले खुले हो, उस प्रकार से अपन कह सकते हैं गलियां और जो चौराहे होंगे वो पतले होंगे और मार्ग होंगे, उनके दोनों ओर जो बसने वाले क्षेत्रों को या आदिवासियों को क्या कहेंगे, अर्य या तारा प्रतिरूप। यानी ये एक अपन, मैं अगर मान लो इस प्रकार से बना दूं इस आकृति को, ये इस प्रकार से, ये क्या हो गई, अब ये यहाँ से सभी इधर आ रहे हैं, यहाँ से भी इधर आ रहे हैं, यहाँ से भी इधर आ रहे हैं, ये तो यहाँ पर मिल रहे हैं, या यहाँ से सभी इधर दूर की तरफ जा रहे हैं। जैसे मान लो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, यहाँ से सभी एक जगह से दूसरी जगह गए, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है ये अर्य प्रतिरूप कहलाता है। इनके चारों ओर जो मकानों की संख्या ये आदिवास बन जाता है। फिर बात करते हैं चौक या चौक प्रतिरूप, यानी ये किस प्रकार से, यानी एक पट्टी के सहारे ऐसा चौगान टाइप। अपन जैसे बात करते हैं जब गांव में मैदानी भाग में दो सड़कों के क्रॉसिंग या चौराहे पर जो भी मकान अधिवास बस, जैसे ये एक सड़क आ गई इधर से, ये ए आ गई मान लो, ये आपकी बी, ये और बी है, ये एकदम क्रॉसिंग की तरह काट रहे हैं। इनके दोनों ओर जो मकान बस रहे हैं एक लाइन में या एक रेखा के रूप में या एक चौक के रूप में, तो ये एकदम चौकोर से एक पट्टी सा हो गया, इसको अपन कहते हैं चौक पट्टी। तो आपको थोड़ा अच्छा ध्यान रखना आकार का। फिर अपन बात करते हैं वर्ताकार या अर्धवर्ताकार। जैसे कोई ऐसी जगह जहां पर नदी हो, तालाब हो, जैसे प्राचीन परकोटा हो, उसके चारों ओर जो वर्त के आकार में जो मकान बस जाते हैं अनियमित रूप से, या नदी के चारों ओर अनियमित रूप से, जैसे नदी का पानी मिल जाए कृषि करने के लिए, पीने के लिए या अन्य स्रोत के लिए उपयोग आ जाए, या उद्योग धंधों के लिए नदी के चारों ओर लग जाए, तो वहाँ जनसंख्या बस जाए या अधिवास बस जाए। तो इस प्रकार से नदी के चारों ओर जो अधिवास बस जाते हैं वो वर्त के आकार में या गोलाकार में नदी के रूप में हो जाते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं कि वर्ताकार या अर्धवर्ताकार। जैसे ये कोई नदी है, अब इसके चारों ओर जो अधिवास बस गए, इसको अपन क्या कहते हैं, वर्ताकार या नदी अधिवास कहते हैं। जैसे कोई पुराना किला। अब अपन बात करते हैं, एक होता है नाभिक अधिवास, नाभिक। अब ये नाभिक क्या होता है, जैसे नाभिक गांव का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा गांव या एक ऐसा अधिवास जो केंद्र में, नाभिक का मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, यानी जो केंद्र में मुख्य रूप से होते हैं। जैसे प्राचीन परकोटा, ये देखो ये कोई नदी के जैसा ही होगा, जैसे ये प्राचीन परकोटा मान लिया इस प्रकार से। अब इसके चारों ओर जो मकान बनेंगे चारों ओर, इनको क्या कहेंगे, तो इनके लिए ये जो गांव है बीच वाला, ये नाभिक का काम करेगा, बीच का केंद्र बिंदु का काम करेगा। इनके चारों ओर मकान बन गए, तो इन गांव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अपन नाभिक गांव कहते हैं। अब नाभिक गांव और निहारिका गांव लगभग एक जैसे हैं। जैसे अपन बात करते हैं निहारिका गांव, गांव के केंद्र के बीच में खुला स्थान होगा। जैसे ये बीच में ये खुला स्थान हो गया, ये मान लो ये बीच का क्षेत्र है, ये बिल्कुल खुला स्थान हो गया, ये खुला स्थान, ये क्या हो गया, खुला स्थान। गांव के केंद्र में खुला स्थान, बीच में तालाब हो सकता है, बीच में पहाड़ी हो सकती है, बीच में जल का कोई अन्य स्रोत हो सकता है, बीच में समतल मैदान हो सकता है, और उसके चारों ओर असंख्य जो अधिवास बन जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, निहारिका गांव कहते हैं। इस प्रकार जो गांव बसा होगा उसको क्या कहते हैं, निहारिका गांव कहते हैं। फिर होता है एक तीर प्रतिरूप। ये तीर प्रतिरूप अधिवास किस प्रकार का होता है, यानी अधिवासों का इस प्रकार से बसाव होगा जहां पर दो कोई मिलन बिंदु होंगे, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे दो नदियां हो, चाहे और भी कोई चीजें हो सकती है, दो बड़ी चीजें जो तीर के आकार के रूप में बनाती है। जैसे देखो ये कोई अपन मान लेते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये यहाँ पर, ये भी इधर से यहाँ एक तीर के रूप में अब ये इसको काट रहे हैं। इन दोनों के मध्य या दोनों के चारों ओर जो अधिवास बनते हैं तीर नुमा प्रतिरूप में, तीर की आकृति के, उनको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, तीर प्रतिरूप अधिवास। जैसे
अनेक मार्ग जहां एक स्थान पर मिलते हैं उसे अपन तीर कहते हैं। जैसे ये 2 मार्ग मिल गए, जैसे और कहीं पर जैसे ये 3 मार्ग मिल गए, तो इधर वाला एक त्रिभुज, इधर वाला एक त्रिभुज, तो ये तीर या त्रिभुज। जैसे ये तो अब 2 हो गए तो त्रिभुज हो गए, तीर हो गए। जब इसी को मैं यहाँ से इस प्रकार से एक और कोई मार्ग को मिला दूंगा, यहाँ पर भी अधिवास, यहाँ पर भी अधिवास, यहाँ इसके चारों ओर अधिवास, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो जाएगा। यानी जब तीनों ओर कहीं पर भी क्षेत्र ऐसा जहां 3 ओर से बंद और जहां दोनों ओर उसके जो भाग होते हैं वहां पर अगर अधिवास बन जाते हैं या अधिवास बस जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार अधिवास कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं मधुमक्खी छत्ता अधिवास। यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपको पता है एक ही जगह पर संकेंद्रण होता है सबका, उसके चारों ओर पूरा जो रस का छत्ता होता है शहद का, उसके चारों ओर सभी मधुमक्खी आपस में इतनी पास में होती है कि वो बीच में कहीं हवा आने की भी जगह नहीं। तो ये अपन बात करते हैं जो ये मधुमक्खी, देखो ये बीच का केंद्र है, इसके चारों ओर ऐसे कई सारे जो अनियमित रूप से जो बस जाते हैं अनियोजित तरीके से, इस प्रकार के अधिवास को क्या कहते हैं, मधुमक्खी आवास या मधुमक्खी प्रतिरूप आवासों का। फिर बात करते हैं एक होता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप या सीढ़ी प्रतिरूप। जैसे कोई भी पहाड़ी ढाल है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये देखो ये कोई पहाड़ी है, ये वाली, ये आपकी कोई पहाड़ी क्षेत्र है ये, ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ, ये कोई आपकी पहाड़ी बन गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिवास है, फिर यहाँ सीढ़ी नुमा, यहाँ एक और अधिवास है, फिर यहाँ थोड़े नीचे और अधिवास है, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ और अधिवास। एक सीढ़ी के रूप में जब अधिवासों का बसाव हो जाता है तो उससे अपन क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा अधिवास कहते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे पहाड़ी ढालों पर जो चाय की खेती वगैरह करते हैं, जो आसाम वगैरह या जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ियाँ होती है और चाय के लिए अनुकूल दशा है, तो लोग वहीं पहाड़ी ढालों में ही बस जाते हैं, तो उसे जो वहाँ पर आवास बनाते हैं उनको कहते हैं सीढ़ी नुमा आवास। फिर होता है टी आकार के आवास। अब टी आकार का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया, टी के आकार के रूप में अगर नगर बस जाए, जैसे मैं यहाँ अगर बता देता हूँ, जब नगरों का बसाव इस प्रकार से हो, ये इस प्रकार से नगर बस जाएंगे और आकृति किस प्रकार से, टी की आकृति बना देंगे, ये टी की आकृति बना देंगे, इसको कहते हैं टी प्रतिरूप या टी प्रकार के अधिवास। एक होता है जैसे अनियमित अधिवास, जैसे मैंने यह नाम नहीं लिखा, यह नाम लिख देता हूँ। अनियमित आपको पता है, अनियमित जो ये मधुमक्खी छत्ता होता है ना, वैसा का वैसा ही होता है। जैसे ये जो से मैंने खुला बनाया, तो यहाँ पर बीच में भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अधिवास बच जाएंगे। अब इनका कोई आकार भी नहीं है, ये किस प्रकार के, इस प्रकार से पास में अधिवास बन जाएंगे। जितना हो सके अनियोजित तरीके से, जहाँ फिर सड़कें वगैरह पतली होगी, खुले नगर नहीं होंगे, बीच में खेल का मैदान नहीं होगा, कोई मंदिर आवास इसका कुछ पता नहीं, किसी प्रकार से अनियोजित तरीके से बस जाएंगे, अनियमित तरीके से, कोई नियम नहीं है उनका बसने का, तो उसको अपन कहते हैं अनियमित प्रतिरूप। कई बार आपको पूछ लेते पंकाकार प्रतिरूप। ये पंकाकार क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये चौक पट्टी, तो ये 2 लाइन है, मान लो इधर से भी एक और लाइन आ गई, इधर से भी एक और लाइन आ गई, यहाँ अब अधिवास बस गए, यहाँ पर, तो ये जो अधिवासों का जो आकार हो गया, ये इस प्रकार आपके कहलाता है पंकाकार अधिवास। क्या कहलाता है, मुख्य रूप से पंकाकार अधिवास। तो आज मैंने आपको मुख्य रूप से जो भारत में या जो मुख्य जो प्रकार है, चाहे भारत में हो, चाहे विश्व में हो, चाहे और कहीं पर भी हो, जो मुख्य प्रकार है वो आपके यही हैं, और इन्हीं नाम के आधार पर आपको इनके अधिवासों के प्रकार और इन अधिवासों की जो विशेषताएं हैं 2-2 4-4 लाइन वो आपको लिखनी होती है। तो यह आपने पढ़ा मुख्य रूप से प्रकार, इतने प्रकार के होते हैं, और आकृति किस प्रकार की, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, चौक पट्टीकार या सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, टी आकार, ये सब इनकी आकृति हो गई अधिवासों की। तो आज हमने कुछ मुख्य अधिवास के प्रकार के बारे में पढ़ा। थैंक यू।